हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 2 और ये पेपर है एमजेपीआरयू यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने अब तक एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर लो जैसे यही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, मानो या ना मानो। पेपर कोड चेक कर लो 40306, लगभग यूपी हो या बाहर की यूनिवर्सिटी हो, लगभग सब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और हर एक सेमेस्टर वाइज जिन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं लगभग पैटर्न समान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है यार, इसको पढ़ लेना, देख लेना जिन बच्चों के अब तक एग्जाम नहीं हुए हैं। टाइम 2 घंटे कर दिया गया। आप मुझे कमेंट करना कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने घंटे का पेपर हो रहा है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें 2 घंटे की जगह 3 घंटे का पेपर कर रखा। भाई 2 घंटे बहुत छोटा टाइम कर रखा है यार, 1 घंटे की बचत, वाह क्या बात है यार। चलिए देखते हैं। नोट पेपर है बीएससी सेमेस्टर 5th एग्जामिनेशन 2024-25, हाल ही का पेपर है, डरना मत। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन ए है और सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं खुद पढ़ो अपना भाई, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लो। भाई मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ तो हिंदी में बताऊँगा आपको। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, दे दो कोई बात नहीं है, 75 वर्ड्स में दो। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3-4 लाइनों में उसका आंसर हो जाता है, डरने की क्या बात है इसमें। देखिए बेटा 10 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ना तो पहले ऐसा हुआ करता था 8-10 क्वेश्चन दिए, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमें करने होते थे और कुछ क्वेश्चन के हमें छूट मिलती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहीं रही। यहाँ पे इन्हें 10 क्वेश्चन की जगह 15 क्वेश्चन देने चाहिए थे या 12 क्वेश्चन देने चाहिए थे, उसमें से 10 क्वेश्चन अलाउ करते हुए 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो बच्चों को जो है ये हो जाता है कि यार अगर 1-2 क्वेश्चन ना भी पढ़ा हो, ना पढ़ा हुआ आया तो वो दूसरे क्वेश्चन सोल्व कर दे। लेकिन यहाँ तो 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सोल्व करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का। तो फर्स्ट का ए नंबर है, ठीक है, कशेरुकियों की मूलभूत विशेषताएं, वाह क्या बात है। अच्छा ठीक है, कर देंगे भैया। बी नंबर है शापकी जनन, ओ माय गॉड शापकी जनन, यार ये जिसने पढ़ा होगा ना वो आंसर जरूर लिख के आया होगा। सी नंबर है वायु प्रकोष्ठ, ओ बाप रे बाप, यार ये सी नंबर देख रहे हो आप, वायु प्रकोष्ठ, भाई तैयार कर लेना, आता है पेपर में, आ चुका है, आता नहीं है, आ चुका है। अच्छा एम्फीओक्सस का वर्गीकरण कर दोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीओक्सस, अरे क्यों ना होगा यार, जब पढ़ रखा तो भाई हम लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन, सर ये नहीं होगा तो फिर करेंगे क्या हम, है भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ई नंबर है कुछ पक्षियों के वैज्ञानिक नाम, कुछ पक्षियों के, यार क्वेश्चन कुछ अजीब सा नहीं है, कुछ पक्षियों के वैज्ञानिक नाम, अबे नाम दे देता पर्सन, कुछ क्या 3-4 के पूछ लेता, 3 पक्षियों के वैज्ञानिक नाम, 4 पक्षियों के, तो कुछ पक्षियों के आपकी अपनी इच्छा। जैसे कभी देखा ना है आपने कि भाई 10th क्लास में एक पोएम लिखी हुई आती है, राइट पोएम, यानी कि अपनी याद करी हुई एक पोएम लिख दो, वही कहानी है इसमें, 3 पक्षियों के नाम लिख दो, 4 के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ नंबर हमारा आ गया, एफ नंबर आ गया हमारा वयस्क मानव का दंत सूत्र। अच्छा वयस्क मानव का दंत सूत्र, ठीक है दे दियो। श्रवण संग्राहक, ठीक है श्रवण संग्राहक, वाह क्या बात है, क्वेश्चन यार ये भी दमदार है ससुरा, श्रवण संग्राहक। अच्छा सलाइवरी एमाइलेज, ओ बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा यार, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है आंसर दो, याद कर लो। चक्रांग, ओ माय गॉड चक्रांग, सोचने वाली बात है। आई क्वेश्चन, अच्छा जेमा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल, ये 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे, सोच लो 10 के 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए भैया। ABCDEFGHI और J 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। एंडोस्टाइल लगभग आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए ये वाले, तब जाके आपके 20 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक है सर, अब आगे बता दो। सेक्शन बी आ गया बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। क्या कहना है आपका भैया, यहाँ होता है 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उन 4 क्वेश्चन में से केवल 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन की आपको छूट मिल गई, ये होता है पेपर देने का तरीका। यहाँ बच्चा मान नहीं खाएगा, पिछले क्वेश्चन में मार खा जाएगा लेकिन यहाँ बच्चा मान नहीं खाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एम्फीओक्सस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। 2 नंबर में ही पूछा है इसका क्वेश्चन, यहाँ ही पूछ लिया। एम्फीओक्सस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए, 200 शब्दों से ज़्यादा ना हो और 15 अंकों का पर क्वेश्चन है। तो एम्फीओक्सस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए, कर दोगे
अच्छा बताओ कौन सा क्वेश्चन आप करके आए हो? क्वेश्चन 2 करके आए हो, 3 करके आए हो, 4 करके आए हो? अच्छा 3 क्वेश्चन है, प्रतिगामी रूपांतरण क्या है? हार्डमानिया में इसका वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा है। अब जौन सा भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट आता हो, लग रहा है कि मैं इसको हेडिंग बाई हेडिंग बना के लिख के आ सकता हूँ, इसका चित्र में बना सकता हूँ, वहाँ वो करके आना, ठीक है। और चित्र में नंबर मिलते हैं, जहाँ डायग्राम हो दे के आना बढ़िया करके, ठीक है। तो प्रतिगामी रूपांतरण क्या है? हार्डमानिया में इसका वर्णन कीजिए। कर दो, डरो मत, डर क्यों रहे हो? अच्छा तीसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है भैया, चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं हटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, उचित चित्रों के साथ, ठीक है, सर्पदंश की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सर्पदंश प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वही आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के गर्भाशयों का वर्णन कीजिए। स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के गर्भाशयों का वर्णन कीजिए। तो भैया चित्र बना कर आने पड़ेंगे। मरता क्या नहीं करता, ठीक है, वो वाला हिसाब है भैया, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देख लो, अब जो बच्चे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, वो खुद मिला के देख लो कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सोल्व करे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए आए हैं इसमें, और कितने क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आए हैं। तो आप उन क्वेश्चन को देख लो, तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इनमें से, ठीक है। तो कुल मिला के 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पे हैं, 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए अब एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन डालना पहले, तब पेपर पकड़ना होगा। पहले सेक्शन पढ़ता है, सेक्शन सी डाल के उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखना आप, ठीक है। तो केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, कि केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। वाह क्या बात है यार भैया, 800 शब्दों में देना है। कितने पन्ने हो गए? 2.5 पन्ने, 2 पन्ने खड़े भर के आना और उससे आगे वाला एक पेज भराना, तब जाके 800 शब्द होंगे। 25 मार्क्स मिलेंगे। 25 नंबर का सवाल है, एक एक नंबर भारी पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, कशेरुकियों के उद्भव की व्याख्या कीजिए तथा कशेरुकीय संघ के वर्गों तक वर्गीकरण कीजिए। यार कशेरुकियों के उद्भव की व्याख्या कीजिए तथा कशेरुकी संघ को वर्गों तक वर्गीकरण कीजिए। वाह क्या बात है, क्वेश्चन तो दमदार है यार, क्वेश्चन बहुत दमदार पूछे हैं इसमें भैया, क्वेश्चन बहुत दमदार पूछे हैं। आप देखो, अच्छा ठीक है, मूत्रजननांग प्रणाली के विकास के आलोक में कशेरुकियों में मूत्रजननांग प्रणाली का वर्णन कीजिए। वाह, मूत्रजननांग प्रणाली के विकास के आलोक में कशेरुकियों में, ठीक है, मूत्रजननांग प्रणाली का वर्णन कीजिए। कर दोगे? हाँ भैया हो जाएगा ये, अरे क्यों ना होगा यार। देख लो भाई जो क्वेश्चन आपसे आ रहा हो, पक्षियों में प्रवासन पर एक निबंध लिखिए। लो है, निबंध आ गया भैया, पक्षियों में प्रवासन पर एक निबंध लिखिए। लिख दोगे आप लोग लिख दोगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? इसमें 6, 7, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं कुल, यानी कि 3 क्वेश्चन है। उन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोच लो यार, 25 नंबर का तो 2.5 पन्ने तो कम से कम भरे हुए होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए हमारे भैया? कुल मिला के देखो, पहला ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे, उसमें 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 है, उसके 10 भाग है, 10 क्वेश्चन ये हैं। और सेक्शन बी में आपको 2 करने हैं, 12 हो गए। और सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन करना है, 13 क्वेश्चन करने हैं, 75 मार्क्स है, समय 2 घंटा। ठीक है यार, समय थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है भाई, क्योंकि यार क्वेश्चन तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, आंसर भी उनका काफ़ी बड़ा देना यार, क्वेश्चन के आंसर काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो 2 घंटे के हिसाब से बच्चों को बड़ी फास्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन जिनको याद होता है वो 2 घंटे का 1.5 घंटे में करके बैठ जाएंगे पेपर को, क्योंकि आते लघु उत्तरीय प्रश्न 25-30% ज़्यादा का होता नहीं है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें वो ने 2 शब्द दिए, तो आराम से 2 घंटे में कवर हो जाएगा पेपर। 2 घंटा 15 मिनट मिलते हैं आपको, तो डरने वाली क्या बात है। कर लोगे ना इस पेपर को तैयार भाई? कर लेना, छोड़ लो मत इस पेपर का एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये वो क्वेश्चन पेपर है जो पक्का आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर के तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स।